नमस्कार। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। 3 अक्टूबर 2025 ज्योतिषी दृष्टि से बेहद खास रहा क्योंकि इस दिन शनि देव ने फिर से अपना वक्री गोचर स्टार्ट किया है और अब वो गुरु के ही नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और ये जो गोचर इनका जो वक्री गति से चलने वाला है 109 दिनों तक चलने वाला है, मीन्स ऑलमोस्ट 4 महीने जितना ये समय रहने वाला है। 20 जनवरी 2026 तक शनिदेव उल्टी गति से ही इस नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। और जब भी शनिदेव या अन्य कोई ग्रह भी वक्री अवस्था में गोचर करता है, इट मीन्स जो पुराने भाव के जो भी उनके काम अधूरे रह गए हैं, बस उनको पूरा करने के लिए ही ये पीछे की ओर आते हैं या वक्री गति से चलते हैं। और इस बार का ये जो वक्री गोचर शनिदेव का बेहद खास इसलिए है क्योंकि गुरु भी अतिचारी गोचर करके 49 डेज तक 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक एक ऐसी स्थिति में रहेंगे जब वो कर्क राशि में आ जाएंगे, तब वो शनिदेव को डायरेक्ट एक नवम दृष्टि से देखने वाले हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। और ये जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव का गोचर ये 30 सालों के बाद हो रहा है। तो 28 नवंबर तक तो शनि पूर्वा भाद्रपद में पीछे की ओर जाते रहेंगे। उसके बाद शनि डायरेक्ट मोशन में फिर से स्ट्रेट चलने लगेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 20 जनवरी को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर फिर से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे। सबसे पहले तो हम नक्षत्र की ही बात करें क्योंकि ये ही सबसे खास है इस समय। तो इस नक्षत्र की क्या विशेषता है? तो सबसे पहले जो इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो है अजय एक पद, यानी एक पैर का बकरा या एक पैर का स्वामी या देवता जो एक पैर पर ही खड़े हुए हैं। और ये रुद्र के एक अवतार हैं। इनकी जो एनर्जी है वो रुद्र की है, मीन्स थोड़ी सी अलग तरह की एनर्जी। ये ऐसा माना जाता है कि डिस्ट्रॉय करते हैं, मीन्स किसी भी चीज का अंत करते हैं और उसके बाद नया रिकंस्ट्रक्शन भी करते हैं, यानी डिस्ट्रॉय भी खुद करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए भी यही एनर्जी देते हैं। साथ ही ये स्पिरिचुअल एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये मतलब किसी भी नई चीज की शुरुआत करते हैं, ऐसा इनका नेचर होता है या एनर्जी होती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 2 चरण तो मीन राशि में आते हैं और मीन राशि जो हमारी काल पुरुष की कुंडली है उसमें 12वें घर में आती है, जहां पर सभी चीजों का अंत होता है। लेकिन जैसे हम जानते हैं जब भी किसी भी चीज का अंत होता है तो इसका मतलब कुछ न कुछ नई शुरुआत भी अवश्य ही होने वाली है, मीन्स एक नया सर्कल फिर से स्टार्ट होने वाला है। तो बस पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की एनर्जी भी ऐसी ही है क्योंकि जब भी हम किसी गोचर को देखते हैं और विशेषकर नक्षत्र में अगर कोई ग्रह जा रहा है तो ये समझना बेहद जरूरी है बजाय राशिफल के कि आखिर ये नक्षत्र क्या कुछ चीजें हमें दे सकता है। तो बिल्कुल ये ऐसा नहीं होगा कि आपके सिर्फ कामों से ही संबंधित चीजें खत्म होगी या नई शुरुआत होगी। ये हर तरह की नई बिगनिंग का टाइम होगा क्योंकि इसका जो सिंबल है इस नक्षत्र का एक डबल फेस्ड मैन भी है और एक डबल स्वॉर्ड भी है, यानी एक दुधारू तलवार भी है और एक 2 मुंह वाला आदमी भी है। तो जब भी दुधारू तलवार अगर हम देखते हैं तो एक जो उसका भागे बुराइयों को काटेगा, अंत करेगा, वहीं जो तलवार की दूसरी धार है वो नई ऊंचाइयों को, नई चीजों को भी ट्रांसफॉर्म करके आपकी लाइफ में ला सकती है। वैसे ही ड्यूल नेचर जो 2 मुंह है, तो मीन्स आपको हर एक व्यक्ति के भी ड्यूल नेचर के साथ ही आपको अभी काम करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा। ऐसे भी काल पुरुष की कुंडली में 12वें घर को नक्षत्र में जब भी कोई गोचर आता है तो बहुत सारे चेंजेस वहां पर स्टार्ट होते हैं क्योंकि उसके बाद ही नई बिगनिंग आपकी होगी। पूर्वा भाद्रपद क्योंकि 12वें भाव में किसी भी काल पुरुष की कुंडली में जब भी आता है तो, और वो भी शनि 11वें और 10वें घर के मालिक होकर बैठे हैं, तो ऐसे में आपको अपना जो नेटल चार्ट है वो भी इस समय जरूर देखना चाहिए कि आपके चार्ट में शनिदेव किस नक्षत्र में बैठे हैं। तो शनिदेव यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ चीजें नई करने वाले, नए सोर्सेस बनाने वाले हैं या पुरानी चीजों को रिन्यू करके आपके जीवन में फिर से लाने वाले हैं क्योंकि ये जो नक्षत्र बहुत मिस्टीरियस नक्षत्र है।
जो लोग ऑकल्ट में है, रिसर्च में है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया समय है। खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये नक्षत्र आने वाला है। और 12वां भाव यू भी क्या है, आइसोलेशन का, या 12वें भाव से हम मल्टीपल चीजें देखते हैं, खर्चों को देखते हैं, विदेश को देखते हैं, आइसोलेशन को देखते हैं, धर्म मोक्ष को देखते हैं, शयन सुख को देखते हैं, कारावास को भी देखते हैं। तो इतनी सारी जगहों पर जब शनिदेव बैठे हुए हैं तो क्या कुछ चीजें आपके जीवन में वो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने आपको नक्षत्र के बारे में बताया है ताकि आपको ये समझ में आए और आप इससे रिकनेक्ट कर सके कि आपकी जो राशि है होगी जो भी, उसमें शनिदेव जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पीछे की तरफ गोचर करेंगे और साथ में गुरु का भी साथ होगा, तो क्या आपके लिए फल होंगे और आपको क्या करना चाहिए। आपको इन सारे वीडियोस में, जो राशिफल के मैं वीडियो आपसे शेयर करूंगी, उसमें मैं आपसे मंत्र या कोई पूजा वाले रेमेडीज नहीं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस नक्षत्र की ऊर्जा को व्यावहारिक तौर पर प्रयोग में लाया जाए। तो आप देखेंगे सचमुच आपके जीवन में चेंज आ सकता है। तो सभी 12 राशियों के लिए मैं ये राशिफल आपसे शेयर कर रही हूँ, और ये जो राशिफल होगा ये चंद्र राशि पर ही आधारित होगा, क्योंकि शनिदेव हमेशा चंद्रमा पर ही गोचर कर रहे हैं, गोचर करते हैं। तो हमारा जो राशिफल है वो भी हमें चंद्र राशि से ही देखना चाहिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए शनिदेव का ये जो गोचर अभी चल रहा है, और वक्री गोचर जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, वो हो रहा है दशम भाव में। और कालपुरुष की कुंडली में मिथुन राशि में नवम भाव और अष्टम भाव के जो लॉर्ड हैं वो स्वयं शनिदेव हैं। तो यहाँ पर स्थितियां और भी ज्यादा अच्छी क्यों है, क्योंकि अभी तक तो स्वयं बृहस्पति देव आपकी ही राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन अब उनकी जो नवम दृष्टि पड़ रही है स्वयं शनिदेव पर, क्योंकि शनि गुरु भी अतिचारी गोचर करते हुए कर्क राशि में चले जाएंगे, जो उनकी उच्च की राशि है। तो विशेषकर 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक का समय तो बेहद खास है। हालांकि 20 जनवरी तक शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ही गोचर करेंगे, तो स्थितियां तो तब तक ही ऐसे ही होगी कि बिल्कुल पुरानी चीजों को बदलना है, नई चीजें अपनानी है। और क्योंकि दशम भाव कार्य भाव में ही शनिदेव है और यहीं पे वो पूर्वा भाद्रपद में नक्षत्र में गोचर करेंगे वक्री गति से, तो क्या होगा, क्योंकि नक्षत्र की एनर्जी ऐसी है कि पुराना छोड़ो नया अपनाओ। तो कार्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभाव आप लोगों को पड़ने वाला है, वो भी पॉजिटिव, कि आप जो भी पुराना काम कर रहे हैं, या सपोज आपका कोई तरीका ही पुराना करने का, या सपोज कोई बैंकिंग सेक्टर में है, बहुत ज्यादा कंप्यूटर या अभी नई नई चीजें सॉफ्टवेयर वगैरह यूज नहीं करते हैं, तो वो अचानक से ही उनका मन होगा कि मेरे को ये सारी चीजें सीखनी चाहिए और ये नया चीजें मुझे फॉलो करनी चाहिए। वैसे ही अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो पुराना आपका कोई बिजनेस ऐसा है जो बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन आप करे ही जा रहे हैं, तो ये अभी जो ये समय होगा, आपका अपने आप मन बनेगा, परिस्थितियां बनेगी कि मुझे ये सब छोड़ना चाहिए, कुछ न कुछ नया अपनाना चाहिए, और वो आप कर भी पाएंगे, क्योंकि नक्षत्र की ऊर्जा इतनी अच्छी है। तो यहाँ पर वर्क प्लेस पे ही ये सारी चीजें होने वाली है, तो सबसे ज्यादा काम की जगहों पर ही आपको फायदा होने वाला है। और कालपुरुष की कुंडली में तो भाग्य भाव भी शनिदेव के पास ही है आपके, तो क्या होगा, भाग्य का भी साथ यहाँ पर मिलेगा, और लंबी दूरी की यात्राएं आपकी हो सकती है। तो वो काम से संबंधित आपकी अगर यात्राएं होती है तो सचमुच बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। इसके साथ ही अगर धार्मिक यात्राएं आपने सोची होती है, हमने कई बार सोचते हैं हम वहां जाएंगे, लेकिन जा नहीं पाते हैं, तो बस ये समय आया है जब आप मटेरियलाइज करने वाले हो चीजों को कि हाँ मुझे ये करना है, क्योंकि भाग्य में परिवर्तन का ये समय है, और यहाँ पे आपको गुरु की कृपा भी मिलने वाली है। तो गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको उनकी सलाह माननी चाहिए, या उनकी, अगर आपने किसी को गुरु बनाया हुआ तो उनकी जो भी हम पूजा अर्चना करते हैं वो भी हमको करना है। लेकिन इस समय में अगर आप कोई ना कोई मेंटर हर एक की लाइफ में होता ही है, तो आप अगर उसकी राय को अगर मानते हैं तो सचमुच आपके भाग्य में बहुत भारी परिवर्तन इस समय में हो सकता है। वहीं पे अष्टम भाव पर भी शनिदेव का ही कब्जा है। तो अष्टम भाव क्या है, वो सारी चीजों का, जैसे कि अगर एक
सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ये रहस्य का भी भाव है, ऑकल्ट का भी भाव है। यहाँ से इन डेप्थ नॉलेज को हम देखते हैं, लीगल इश्यूज को देखते हैं, आयु एवं मृत्यु का भाव तो ये है ही। इसके साथ ये ससुराल पक्ष को भी दिखाता है, कुछ पैटर्नल प्रॉपर्टी के इश्यूज को भी दिखाता है, मतलब मल्टीपल चीजें यहाँ पर दिखती है। तो लीगल इश्यूज की अगर बात करते हैं, सपोज आपका व्यक्तिगत जीवन में कुछ डिवोर्स या इसका कोई केस चल रहा है, तो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में वो सारी चीजें खत्म हो जाए आपकी और एक नई शुरुआत हो जाए। या अगर आप कुछ शुरू करने वाले हैं अभी, तो उसके लिए भी ये बिल्कुल राइट टाइम है। ठीक है, ऐसे ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मुद्दे अगर किसी के चल रहे हैं, कोई पैतृक संपत्ति को लेके या अन्य कोई भी मुद्दे हो सकते हैं, तो अब उन सभी का जैसे कि निराकरण होता ना, खत्म होना, नई शुरुआत का होना, बिल्कुल वही दिखाता है। ठीक है, ऐसे ही ससुराल पक्ष से कई लोगों के संबंध बड़े ही बुरे होते हैं, विशेषकर महिलाओं के थोड़े से ज्यादा बुरे होते हैं। तो उन लोगों के लिए भी डोंट टेक अदरवाइज, तो उन लोगों के लिए भी एक नई बिगिनिंग वाला ही टाइम होगा कि आप पुराने जो गिले शिकवे हैं शायद आप भूल जाएंगे, अगर एक नई बिगिनिंग आप करने वाले हैं। और अगर जो लोग भी रिसर्च के क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो सचमुच उनको बहुत नए इनोवेटिव आइडियाज इस समय में आ सकते हैं। और जो लोग ऑकल्ट में जाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इवन ज्योतिष भी जो सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है कि उनका अपने आप से इंटरेस्ट होगा, कुछ कोर्सेज उनको मिल जाएंगे या कोई ऐसा सिखाने वाला मिल सकता है, तो वो भी उनको अच्छा रहेगा। मतलब आगे उनके लिए कहीं ना कहीं ये करियर में भी कहीं ना कुछ एड ऑन भी वो कर सकते हैं, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां रहेगी। तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों को क्या उपाय करने चाहिए इस समय में? सबसे बेस्ट जो उपाय यही होगा कि हनुमान जी की आराधना, पूजा वगैरह करें। और साथ ही जितना ज्यादा अगर आप धार्मिक कार्यों में अपना मन लगाएं या वहां पे कोई चैरिटी करें, या कई संस्थाओं में जाके हम केवल कार्य करके ही सहयोग कर सकते हैं, वैसा भी अगर करते हैं, और जिनको गुरु आपने बनाया उनका मान सम्मान करें, उनकी पूजा करें, तो आपको ये जो पूरा नक्षत्र की जो ऊर्जा है ना, क्योंकि नक्षत्र की ऊर्जा स्पिरिचुअल ऊर्जा भी है, तो यहाँ पे इसलिए अगर हम किसी न किसी धार्मिक कार्य में अगर रत होते हैं, तो सचमुच हमें ज्यादा इससे पॉजिटिविटी मिलने वाली है। तो इस नक्षत्र की ऊर्जा को मिथुन राशि वाले सभी लोगों को बहुत पॉजिटिव वे में कंज्यूम करना है, अपने करियर को आगे बढ़ाना है। तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं।